गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सौंपे ज्ञापन। धौलपुर में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले भर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ माता की सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने की मांग को लेकर संत समाज के महंत हनुमान दास, महंत रणछोड़ दास, कथावाचक ऋषिकेश बालव्यास आदि ने तहसीलदार धौलपुर को प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें गौवंश की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए ठोस कदम उठाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि गौमाता भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन वर्तमान समय में बड़ी संख्या में गौवंश सड़कों पर बेसहारा घूम रहा है। इसमें न केवल दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है, बल्कि गौमाता को पर्याप्त भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। गौरक्षा और संरक्षण की मांग को लेकर सोमवार को देश भर में गौ सम्मान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर धौलपुर जिले की प्रत्येक तहसील सहित देश भर की लगभग 5000 तहसीलों में ज्ञापन दिए गए। गौ भक्तों और आम नागरिकों ने धौलपुर शहर के गणेश मंदिर, भार्गव वाटिका के सामने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर तहसील कार्यालय तक मार्च किया। इस दौरान गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ संरक्षण को बढ़ावा देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। गौ सेवकों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में गौशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए, निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए तथा गौ हत्या पर सख्त प्रतिबंध लागू किया जाए। इसके साथ ही गौमाता के लिए चारा, पानी और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने प्रशासन से इस दिशा में शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। आज संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए यह अभियान संतों द्वारा, सभी आचार्यवृंदों द्वारा, व्यासपीठ से ये सभी अभियान चलाया गया, सभी गौ भक्तों द्वारा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौशालाएँ, व्यवस्थित गौशालाएँ बनाई जाएँ और नंदीशालाएँ बनाई जाएँ। इस समय गायों की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा दयनीय है। इसी के भाव को देखते हुए संतों ने यह अभियान उठाया है। यदि सरकार है या राज्य सरकार या शासन इसमें कोई अपनी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहा है उचित भविष्य में, तो उसके बाद संत अपना और भी इससे भी बड़ा अभियान चलाएंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और हो सका तो अपने जीवन की आहुतियाँ भी देंगे, क्योंकि राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए ये प्रयास पूरा रहेगा। गौ माता के साथ में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम हिसाब मांगने के लिए आए हैं। हमारे भारत में राजा जब अम्बरीश ने एकादशी का प्रतिज्ञापन किया था, उस समय ब्राह्मणों के लिए कई करोड़ों गौओं का संकल्प किया था। आज वो गैया कहाँ चली गई? हमारे ब्रज में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, उस गोकुल में 81 लाख गैया थीं। 81 लाख गैयाओं में से आज वो गैया कहाँ चली गई? हम सर्व ये मांग पूछना चाहते हैं, आखिर ये गौ जहाँ कहाँ रही हैं? इन गौओं की हत्या को रोका जाए, गौओं को सम्मान दिया जाए। बस इसी यात्रा के साथ हम संतों के साथ और भक्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में गौ सम्मान आह्वान अभियान आज 27 अप्रैल को हमने यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए, इस देश से गौ हत्या बंद हो। बस सरकार से यही प्रार्थना है कि गौ माता को हमारा राष्ट्रीय माता बनाए और गौ हत्या को बंद। गौ सेवा के लिए केंद्रीय कानून लागू करने की मांग। अभियान के तहत गौ सेवकों ने मनिया कस्बे में निकाली गौरक्षा रैली। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में गौ सेवकों द्वारा गौरक्षा अभियान के तहत रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है। गौ सेवकों ने मिलकर मनिया थाने के पीछे गोविंद बगीची हनुमान मंदिर में गौ माता की पूजा अर्चना की और फिर यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा मेन बाजार से नेहरू पार्क तथा मांगरोल रोड हाईवे से होते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध, गौमाता को राष्ट्रमाता, राष्ट्रदेव, राष्ट्र आराध्य घोषित करने सहित गौ सेवा के लिए केंद्रीय कानून लागू करने एवं केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय बनाने पर जोर दिया। इस दौरान महंत भगवान दास महाराज, महंत बालक दास, ऋषांक जैन, अनिल शिकरवार, गौरव शर्मा, सचिन गौ सेवक मौजूद रहे। आज पूरे भारतवर्ष में 5000 तहसीलों में गौ सम्मान के तहत राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम हस्ताक्षर अभियान के लेटर सौंपे गए हैं तहसीलदार साहब को। और हमारी तहसीलदार साहब और भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे और गौरक्षकों की भी हितों की रक्षा हो और जो गौ तस्कर है उनको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। इस कड़ा कानून बने और तुरंत फांसी की सजा दी जाए, इसकी मांग कर रहे हैं सभी गौरक्षक, गौ भक्त। और भारत सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जनता अपने हाथ में कानून को ना ले। सरकार से ही हम मांग करते हैं सरकार अपने काम को पूरा करे। जैसा कि पहले ही सभी को सूचित किया गया है कि गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत हम सभी ने, हमारे सभी गौ प्रेमियों ने, गौ रक्षकों ने सम्मान पूर्वक और अनुशासन पूर्वक श्री तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है और हमारी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होनी चाहिए। यदि ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम कुछ समय के लिए इंतजार करेंगे, हम पुनः इससे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। फिर हम अपना जिला कलेक्टर साहब के पास करेंगे। यदि वहां भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर अपनी राजधानी में जाएंगे, फिर हम इंतजार करेंगे
और यदि उसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हम दिल्ली जाएंगे सीधा। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि हमारे इस जो अभियान है उसकी मांगों को पूरी करें। वन रक्षक ने नकाबपोश के साथ मिलकर अपने ही विभाग के साथ ही वन रक्षक पर किया हमला। लाठी डंडों व सरियों के हमले से वन रक्षक हुआ गंभीर घायल वन रक्षक ने आरोपी वन रक्षक पर पेड़ कटवाने व सबूत मिटाने के लिए जंगल में आग लगाने के लिए लगाए आरोपी वन रक्षक को वन विभाग ने किया सस्पेंड। घायल वन रक्षक ने कराया मामला दर्ज। राजस्थान में अवैध खनन माफियाओं द्वारा वन कर्मियों पर हमले की वारदातें तो आए दिन सुनने को मिलती हैं, लेकिन साथी कार्मिक ने नकाबपोश बदमाशों के साथ मिलकर वन रक्षक पर हमले की घटना पहली बार सुनने को मिल रही है। जी हां, घटना धौलपुर जिले के क्षेत्रीय वन कार्यालय सरमुथरा की है, जहां मध्य रात्रि को वन रक्षक अजय सिंह और वन रक्षक गंगाराम क्षेत्रीय वन कार्यालय सरमुथरा में अपने कमरे में सोए हुए थे। रात्रि को करीब 3 बजे लाठी डंडों सरियों से लैंस 3-4 नकाबपोश बदमाशों ने गहरी नींद में सोते हुए वन रक्षक अजय सिंह पर हमला कर दिया, जिसमें वन रक्षक अजय सिंह घायल हो गया। वन रक्षक के साथ रात्रि में मारपीट की वारदात होने के बाद साथियों ने घायल वन रक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल वन रक्षक अजय सिंह ने अपने ही विभाग के एक साथी वन रक्षक सहित 3-4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। सरमुथरा पुलिस थाना पर घायल वन रक्षक अजय सिंह ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि वह रात को वन रक्षक गंगाराम के साथ कमरे में सो रहा था। रात्रि को करीब 3 बजे लाठी डंडे और सरिये से लैंस 3-4 नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाश मारपीट कर घायल करने के बाद भाग गए। हमले में घायल वन रक्षक अजय सिंह को अन्य साथियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने वन रक्षक दिलीप सिंह सहित 3-4 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नकाबपोश बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि घायल वन रक्षक अजय सिंह और आरोपी वन रक्षक दिलीप सिंह सरमुथरा उपखंड क्षेत्र के रिजौनी बनखंड के बिलोनी बीट में तैनात हैं। बीट के इंचार्ज अजय सिंह और सहायक दिलीप सिंह हैं। वन रक्षक दिलीप सिंह पर जंगल में से पेड़ कटवाने और सबूत मिटाने के लिए जंगल में आग लगाने के आरोप लगाए गए हैं। घायल वन रक्षक अजय सिंह और वन रक्षक दिलीप सिंह की अवैध गतिविधियों में लिप्त होने की शिकायत की थी। इसके बाद आरोपी वन रक्षक दिलीप सिंह नाराज था। घायल वन रक्षक अजय सिंह ने पुलिस को बताया कि आरोपी वन रक्षक दिलीप सिंह ने एक दिन पहले उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। बता दें कि 16 अप्रैल को सरमुथरा क्षेत्र के बेड़े के पास बसंतपुरा की खिरकारी के इर्द गिर्द जंगल में अचानक आग लग गई, जिसे वन रक्षक दिलीप सिंह ने पेड़ कटने का सबूत मिटाने के लिए लगाई थी। जंगल में आग से करीब 200 बीघा में पौधे व वन संपदा नष्ट हो गई थी, जिससे अभ्यारण्य से सटा इलाका होने के कारण वन्य जीवों पर भी खतरा मंडराने लगा था। आग बुझाने के लिए करौली और बाड़ी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई थीं। बता दें कि वर्ष 2023-24 में वन विभाग द्वारा जंगलों में प्लांटेशन कराया था। उसमें कमियां सामने आने पर वन विभाग के उच्चाधिकारियों और जांच कमेटी गठित कर सरमुथरा मामले को लेकर धौलपुर वन विभाग के एसीएफ बी चेतन कुमार ने बताया कि तापमान बढ़ने के कारण पिछले एक सप्ताह में 4-5 अलग अलग जगह आग की घटना सामने आई है। धौलपुर, करौली, बाड़ी और सरमुथरा में दमकल बुलाकर आग पर काबू पाया गया है। वन रक्षक अजय सिंह के साथ नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की है। वन रक्षक पर हमले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जांच की जा रही है और जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में एक वन रक्षक का नाम सामने आने पर उसे सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुराने प्लांटेशन को लेकर जांच की जा रही है और उसका निरीक्षण करेंगे और वर्ष 2023-24 में प्लांटेशन में जो कमियां सामने आई है उसकी जांच चल रही है और कुछ कार्मिकों को चार्जशीट दी है। जैसे टेम्परेचर आप अभी रिसेंटली टेम्परेचर्स भी बढ़े हैं और पिछले हफ्ते में 4-5 घटना ऐसे हुए जिसमें अलग अलग जगह फॉरेस्ट में सरमुथरा में आग की घटना हुई, जिससे हम लोग दमकल के हेल्प लेके करौली से और धौलपुर, बाड़ी, सरमुथरा के अलग 4-5 दमकल यूज़ करके कंट्रोल किया टाइमली। बट इसमें क्योंकि टेम्परेचर्स भी बढ़े हैं और आसपास कोई फसल जला रहे हैं तो उससे भी आग मतलब स्प्रेड हुआ है। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जो कल स्टाफ पे कोई बाहर के व्यक्तियों ने, अनजान व्यक्तियों ने मतलब अटैक किया और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी कराया। एंड फिलहाल हमने एक एफआईआर पुलिस में भी दर्ज कराया जिसमें जो अननोन पर्सन जो अटैक किया स्टाफ पे उन पे एफआईआर दर्ज कराया। साथ में ही अभी जो इंसिडेंट उन्होंने आरोप जो हमारे सामने आए उसमें हमने जांच करते हुए वो जो फैक्ट्स अभी आएंगे और जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा इसमें उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। फिलहाल हमने एक स्टाफ जिसका रोल थोड़ा डाउटफुल है तो उनको हमने सस्पेंड किया है और बाकी जांच में जो भी और भी अगर आते हैं कोई रिस्पॉन्सिबल है उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई। प्रेजेंटली तो ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है, बट ये पुराने प्लांटेशन जो है 10 साल से पूर्व के उसमें कहीं प्लांटेशंस कोई फेल होते हैं क्योंकि प्रकृति के रीज़न से ड्रॉट, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ के, फायर के इंसिडेंट से भी होते हैं कुछ। उसमें हम लोग अभी एक
इंस्पेक्शन करके उसमें कितना नुकसान है वो एक बार एस्टिमेट करके ऑलरेडी पहले कुछ एक्चुअली क्या है, प्लांटेशन जब भी हम लोग करते हैं तो उनमें इवैल्यूएशन करते हैं हमारे लेवल पे या थर्ड पार्टी से कराते हैं। उसमें कुछ कमियाँ रहती है वो हमें आइडेंटिफ़ाई करके बताया कि इस प्लांटेशन में कमी है। तो उस ऐसे हमें कुछ 9 प्लांटेशन का ऐसे आया है धौलपुर में कि ये उसका सर्वाइवल कम है। ये 23-24 में जो काम हुए उसमें कुछ वर्क में शॉर्ट था। तो उसके रेफरेंस में हमने इन्वेस्टिगेट करके, जाँच करके कंसर्न जो भी उस टाइम में फील्ड स्टाफ थे उनके अगेंस्ट चार्जशीट हमने किया है। वहाँ पे उस टाइम पे फॉरेस्टर, रेंजर जो भी थे उस टाइम पे, उस पे हमने कार्रवाई किया है। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। भीषण गर्मी में बच्चे बीमार, एमसीएच हॉस्पिटल के वार्ड ओवरलोड, एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का हो रहा उपचार। गर्मी में विद्युत व्यवस्था भी वेंटिलेटर पर। राजस्थान के धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर राजकीय एमसीएच अस्पताल में देखने को मिल रहा है। यहाँ सामान्य दिनों की तुलना में 2 से 3 गुना तक मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या छोटे छोटे बच्चों की है। 44 डिग्री के आसपास चल रहे तापमान में मरीजों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने काफी इंतजाम किए हैं, लेकिन बढ़ती मरीजों की संख्या के आगे ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। जिला अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। वहीं एमसीएच अस्पताल के शिशु वार्ड ओवरलोड चल रहे हैं। हालात यह है कि एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। पथरीले इलाके में आसमान से बरस रहे आग के गोलों से हर कोई परेशान है। तेज धूप और भीषण गर्मी की चपेट में आकर लोग बीमार, उल्टी दस्त का शिकार हो रहे हैं। गर्मी का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर दिखाई दे रहा है, जो उल्टी दस्त, बुखार, डायरिया, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण एमसीएच अस्पताल के तीनों शिशु वार्ड बच्चों से ओवरलोड हो चुके हैं और एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का उपचार किया जा रहा है। इन बच्चों में इन्फेक्शन होने का भी डर परिजनों को सता रहा है। गर्मी के कारण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भीषण गर्मी में बिजली सुचारू नहीं आ रही है, जिससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली दिन में करीब 20 बार ट्रिपिंग होती है, जो कई घंटे तक नहीं आती है। एमसीएच अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मैनावत ने बताया कि पड़ रही गर्मी के कारण बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बच्चों में उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन, बुखार जैसी बीमारी हो रही है। अस्पताल के बेड फुल चल रहे हैं। बच्चों को भी संतुलित आहार दें और खूब पानी पिलाएं। धूप में बच्चों को खेलने ना दें और ना ही बाहर लेकर जाएं, तो कपड़े से ढककर लेकर जाएं। जिले में लगातार तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों ने गर्मी से राहत पाने के लिए मौसमी फलों का रुख करना शुरू कर दिया है। इन दिनों तरबूज की मांग अधिक हो रही है। शहर में जगह जगह तरबूज की स्टॉल लगी हुई है। तरबूज की आवक और खपत दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। तरबूज विक्रेता रामकुंज ने बताया कि गर्मी में तरबूज की अधिक बिक्री हो रही है और 120 रुपये पसेरी के हिसाब से बिक रहा है। तरबूज पानी की पूर्ति करता है। यह तरबूज फर्रुखाबाद का है, जो काफी मीठा और अच्छा है। बच्चों को उल्टी और दस्त हो रहे थे जी, कल भर्ती किया था दिन में। अब व्यवस्था तो यही है कि एक एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज आ रहे हैं जी, तो एडजस्ट करना पड़ रहा है उस हिसाब से हमें। अब ये तो देखो क्या करें, अब जैसी व्यवस्था होगी वैसा ही तो काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों को ड्रिप चढ़ रही है, वो तो चढ़ ही रही है। फीवर हुआ है, शाम को करा है। एक बेड पे कम से कम 3 या 4 बच्चों का हो ही रहा है। परेशानी तो एक बेड पे 3-3, 4-4 बच्चे होंगे तो परेशानी तो होगी। बच्चों को उल्टी, दस्त और बुखार हो रहा है। कल से एडमिट करवाया था, पहले बाड़ी एडमिट था, उसके बाद धौलपुर लेके आए। कल से यहाँ पे एक बेड पे 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे एडमिट हैं। और धौलपुर की इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे साफ सफाई की सबसे बड़ी दिक्कत है। जो पेरेंट आते हैं यहाँ पे और एक बच्चे के साथ में 3-3 जो पेरेंट है वो घुस रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ी सी जरूरत है। एसी धौलपुर हॉस्पिटल में लगी हुई है, लेकिन वो चालू नहीं है। इतनी गर्मी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और एसी को भी अगर प्रेजेंट में चालू नहीं रखेंगे तो और ज़्यादा बच्चे बीमार होने की हालत में है। और धौलपुर के अगर हॉस्पिटल के इलाज और डॉक्टर के स्टाफ की बात करें तो बहुत अच्छा स्टाफ है।
लेकिन सरकार की तरफ से जो उनको सहयोग और समर्थन चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि साफ सफाई की समस्या है, साफ सफाई की समस्या दिन में एक बार हो रही है, जबकि हॉस्पिटल में डेली हजारों आदमी अगर प्रवेश कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो कम से कम साफ सफाई दिन में 3 से 4 बार होनी चाहिए। इसके बाद में सर जो हॉस्पिटल में है, जो बाहर के पेरेंट आ रहे हैं, उन पर थोड़ा सा लगाम लगना चाहिए। बच्चे के साथ में 1 से 2 पेरेंट उनके साथ में होने चाहिए। बिल्कुल इन्फेक्शन हो सकता है, और खास करके आप इधर देख सकते हैं कि पास में बिल्कुल गंदगी का डब्बा डस्टबिन रखा हुआ है, जो खुला हुआ है। डस्टबिन जो होना चाहिए वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। डस्टबिन को खुला रख रखा है, जिस पर मच्छर, मक्खी और दूसरे कीटाणु घूम रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शन होने का भी खतरा है। अभी तापमान में अचानक बढ़ोतरी होने की वजह से, जो कि अभी लगभग 43-44 डिग्री तक पहुंच गया है, तो छोटे बच्चों में गर्मी की वजह से कभी कभी दस्त, उल्टी और बुखार के बच्चे आ रहे हैं। मेरी अभिभावकों से अपील है कि अनावश्यक रूप से धूप में बच्चों को बाहर न निकालें। जो खान पान है बाजार का, उससे बचें, अपने बच्चों को बचाएं। दिन में जब भी जाएं, सिर ढक कर के बच्चों का आवश्यक हो तो ही निकलें। जब भी निकलें सूती कपड़े से सिर ढक के, और आवश्यक पानी, थोड़ा तरल पदार्थ लेकर के ही चलें। खान पान में विशेष से ध्यान रखना है कि जितना हो सके उसके घर पे ताज़ा फलों का जूस, घर का बना हुआ खाना ये देवें। बाजार के फास्ट फूड, जंक फूड से बचें। बेसिकली बच्चे के फूल की तरह होते हैं। बच्चों में जैसे थोड़ा सा मौसम का चेंज होता है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाता है। मौसम ठीक होता है, बच्चों की बीमारी थोड़ी कम हो जाती है। अभी तापमान बढ़ा है, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, तो कुछ बच्चे उल्टी, दस्त, बुखार उससे पीड़ित आ रहे हैं। हल्का सा इजाफा हुआ है इंदौर में हमारा, जो सर्दियों में थोड़ा सा कम था। सर्दियों में फिर भी होता था निमोनिया, जुकाम, खांसी का, वो कम होकर के अब थोड़ा उल्टी दस्त का बढ़ा है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी को लेकर जताया विरोध। एबीवीपी ने ब्रज यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की धौलपुर इकाई ने बीए, बीएससी एवं बीसीए के परीक्षा परिणामों में आई त्रुटियों के विरोध में जिला कलेक्टर के माध्यम से ब्रज यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। परिषद ने बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को गलत तरीके से अनुत्तीर्ण घोषित करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। ज्ञापन में बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर के तुरंत बाद परीक्षा आयोजित करने से विद्यार्थियों को पर्याप्त तैयारी का समय नहीं मिल पाया, कक्षाएं भी नियमित नहीं चल सकी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों को फेल कर दिया गया, जिससे उनमें असमंजस और निराशा की स्थिति बन गई है। परिषद ने मांग की है कि जिन विद्यार्थियों को गलत तरीके से बैक लगाया गया है, उनके परिणामों में शीघ्र सुधार किया जाए तथा उन्हें आगामी सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए, ताकि उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित ना हो। साथ ही सभी संदिग्ध परिणामों की पुनः निष्पक्ष जाँच कराने की भी मांग उठाई गई। इस दौरान प्रज्ञान डागोर ने बीसीए के एक विषय में नंबरों को लेकर गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रश्न पत्र 80 अंक का होने के बावजूद 120 अंक के आधार पर मूल्यांकन किया गया, जो विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य निशा, जिला कार्यालय मंत्री करुणा शर्मा और छात्रा इकाई अध्यक्ष तान्या समाधिया ने भी प्रशासन से त्वरित कार्रवाई कर विद्यार्थियों को राहत देने की मांग की। तो मैं कलेक्टर साहब को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि जो हमारी ब्रज यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी हमारी बैच पे बैच लगाई जा रही है, सेकंड जो
सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनकी बैग पे बैग लगा दिए और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म निकाल दिए गए हैं और रिविल के फॉर्म निकाले नहीं है। बताइए ऐसे में वो बच्चे क्या करेंगे जिनकी 4-4, 5-5 सब्जेक्ट में बैग है, वो बेचारे थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भी नहीं भर सकते। और जो हमारे हम जो लोग हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं, हमारे जो एग्जाम है वो डिले करते जा रहे हैं। और हमने जो एडमिशन 2023 में लिया था, अब तक हमारी फाइनल ईयर हो जानी चाहिए। वैसे तो ये लोग ये कहते हैं कि निःशुल्क शिक्षा। ये किस बात की निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं हमें? 3 बार तो हमारी सब फीस भरवाई जा रही है, उसके बाद भी बैग की फीस अलग भरो, उसके बाद भी बैग की फीस भरने के बाद भी हमें मतलब पास नहीं किया जाता है। उसके बाद एग्जाम बैग फीस अलग भरो, फिर उसके एग्जाम फीस भरो, उसके बाद एडमिशन फीस भरो। ये किस बात की निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं? गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए सौंपा ज्ञापन। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को धौलपुर जिले के बसई नवाब के लोगों ने तहसीलदार उमेश सिंह बघेल को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में तर सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष महेश प्रजापति, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह कुशवाहा, ललित किशोर कटारा, स्नेहा बालकृष्ण तिवारी ने मांग की कि गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए उचित अनुसंधान एवं पर्याप्त अनुदान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाए। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने यह भी मांग रखी है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देते हुए मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं ताकि उनके संरक्षण को कानूनी मजबूती मिल सके और गौ संरक्षण के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है। महिला कांग्रेस ने शुरू किया पोस्ट कार्ड अभियान। महिला आरक्षण बिल लागू करने की उठी मांग। धौलपुर में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 महिला आरक्षण बिल को शीघ्र लागू करवाने की मांग को लेकर आज महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाई। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एवं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशानुसार लीना शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू किया गया। महिलाओं ने पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट कार्ड भेजे और महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग को मजबूती से उठाया। कार्यक्रम में सुमन, माया, सरिता, कमलेश, भारती, सबीना सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। नमस्कार, मैं लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अलका लांबा जी एवं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सारिका सिंह जी के नेतृत्व निर्देशानुसार आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पोस्ट कार्ड पोस्ट करने आए हैं, जिसमें हमारी मांग है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और हमारी ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी इस आरक्षण में शामिल किया जाए। मानसून सत्र जुलाई में सत्र चालू होने वाला है, तो उससे पहले ये हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस द्वारा ये प्रधानमंत्री जी के नाम पोस्ट कार्ड पोस्ट किए जा रहे हैं और इन 2 महीने हुए हम 10 लाख ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की 10 लाख बहनें। सड़क हादसों में रिटायर्ड टीचर सहित 7 लोग घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में रविवार की रात 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक रिटायर्ड टीचर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आगरा रेफर किया गया है। वहीं दूसरे हादसे में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। पहला हादसा बाड़ी शहर के हाईवे बाईपास संतनगर मोड़ पर हुआ, जबकि दूसरा धौलपुर रोड हाईवे पर तालाब साई के पास हुआ। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के हौद मोहल्ला निवासी रिटायर्ड टीचर दीनदयाल पुत्र रामेश्वर दयाल मित्तल रात करीब 9 बजे एक शादी समारोह से बाइक पर घर लौट रहे थे। हाईवे बाईपास पर संतनगर मोड़ के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, दीनदयाल के एक पैर पर पिकअप का पहिया चढ़ गया और उनकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पिकअप गाड़ी भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें बैठे 3 लोग चोटिल हुए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने एक एम्बुलेंस को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुकी। इसके बाद रास्ते में निकल रहे 3 युवा नदीम अहमद, अब्दुल मतीन और मोहिन खान ने घायल टीचर को अपने निजी साधन से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया, जहां से उन्हें आगरा के लिए रेफर किया गया। घायल टीचर दीनदयाल मित्तल का उपचार वर्तमान में आगरा के निजी अस्पताल पुष्पांजलि में चल रहा है। परिजनों के अनुसार उनका एक पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें 4 फ्रैक्चर हुए हैं और पैर का पंजा अलग हो गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरी दुर्घटना शहर के धौलपुर रोड हाईवे पर तालाब साई के पास हुई, जहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने बोलेरो को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बोलेरो सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एम्बुलेंस की मदद से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी रेल लाइन के निर्माण से 24 गांव का संपर्क कटा, लोगों ने जताया विरोध। धौलपुर से बाड़ी सरमुत्रा करौली होते हुए गंगापुर जाने वाली बड़ी रेल लाइन के निर्माण कार्य का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस निर्माण कार्य के कारण उनके गांव को जाने वाले मुख्य रास्ते बंद हो गए हैं। इससे 24 गांव का संपर्क उपखंड मुख्यालय से कट गया है। कई गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि उनके गाँव को जाने वाले 2 पारंपरिक पुराने रास्तों को फिर से खोला जाए। इसके लिए रेलवे लाइन पर या अंडर
अंडरपास या पुल का निर्माण किया जाए। करमपुरा गांव निवासी चरण सिंह कुशवाहा ने बताया कि रेल लाइन के मान परिवर्तन के कार्य से बाड़ी उपखंड से जुड़े 24 गांव का रास्ता बंद हो रहा है। इनमें अलीगढ़, छीतरकापुरा, बुद्धिकापुरा, भूराकापुरा, सानसायकापुरा, रानपुर, खिराना, गड़ी खिराना, बरपुरा, भारेकापुरा, मूसरपुर, टोटरी, भीमगढ़ और कुंजी का नगला जैसे गांव शामिल हैं। ग्रामीणों ने जोर देकर कहा है कि इन दिनों बड़ी रेल लाइन के लिए मिट्टी डालकर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। ट्रैक बिछाने से पहले इन 24 गांव को जाने वाले बरसों पुराने रास्तों पर अंडरपास या पुल बनाया जाए ताकि ग्रामीणों को आवागमन में कोई परेशानी ना हो। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो गाँव के लोग अपने बच्चों और परिवारों के साथ धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी समस्या है कि अभी ये रेलवे लाइन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे हमारे 2 रास्ता थे। एक तो कच्ची मठ के लिए था, भीमगढ़ वहाँ पे गया है मतलब प्रधानपुर के लिए, और एक मतलब टोटरी भीमगढ़ के लिए सारे मतलब 24-25 गाँव हैं उधर के लिए निकासी है। दोनों रास्ताओं को बंद कर दिया गया है। हमसे बोलते रहे कि अभी तुम्हारे रास्ता को हम इधर से अंडरपास पुलिया बनाएंगे, जबकि इन्होंने कुछ दिन पहले मिट्टी डाल के सबको बराबर कर दिया है। हमारी रास्ता निकलने की सबको बंद कर दिया है। अब बच्चे और गाड़ी घोड़ा हमारे सबसे लोगों को परेशानी आ रही है। उधर हमारे खेत हैं, कुछ घर भी बन रहे हैं, उधर लोगों को आने जाने में सारी समस्या एकदम बंद हो चुकी है। बहुत परेशान है हम, मतलब बच्ची बच्चाओं का आवागमन बंद हो गया है। एजीएम साहब चाह रहे हैं कि हमारे रास्ता की 2 रास्ता हमारी बंद की गई हैं, दोनों में से एक रास्ता को कहीं पर दूसरी जगह या वहीं पर निकालें, पुलिया निकालें, अंडरपास निकालें, कुछ भी करके हमारी एक रास्ता को निकालने की व्यवस्था करें। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग हिंदुवादी संगठनों एवं गौ भक्तों ने निकाली रैली। धौलपुर जिले के बाड़ी में गौ सेवा सम्मान आह्वान अभियान के तहत हिंदुवादी संगठनों और गौ भक्तों ने प्रदर्शन किया। दर्जनों गौ भक्तों, संत समाज के सदस्यों और हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। अभियान को लेकर डॉक्टर जितेंद्र गुलपारिया और वैद्य गिरीश शर्मा ने बताया कि देश में गौवंश की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने गौमांस की तस्करी, गायों के वध और सड़कों पर उनकी दुर्दशा का उल्लेख किया। आयोजकों ने कहा कि गौमाता जो बच्चों को दूध पिलाती है आज अपने भोजन के लिए भटक रही है। इसी स्थिति के विरोध में प्रधान संरक्षक वेद लक्षणा गौमाता एवं अध्यक्ष नंदी बाबा की प्रेरणा से पूरे देश में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया है। ज्ञापन में गौमाता और गौवंश की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसमें गौमाता को राष्ट्रमाता का राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने, एक गोपालन मंत्रालय बनाने और केंद्रीय कानून लागू करने की भी अपील की गई है। सम्मान में एवं गौवंशों के सम्मान में यहाँ हम सब सनातनी इकट्ठे होके आए हैं। जो हमारे देश में लगातार अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं और सारी सरकारें जो भी आई हैं उन्होंने एक कुंभकर्णी नींद लेके वो सोई पड़ी हैं और हमारी गौ माता को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है और वो दर दर भूखी प्यासी भटक रही हैं और कचरा और प्लास्टिक खा रही हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं, लेकिन कोई भी सरकार नहीं जाग रही। पिछले कई वर्षों से ये साधु संतों की और सभी सनातनियों की यह डिमांड रही है कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। इसलिए आज समस्त भारतवर्ष में हर एक तहसील स्तर पर तहसीलदार साहब को एवं एसडीएम साहब को जो भी अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया जा रहा है कि जिससे हमारी जो गौ माता है उसको संरक्षित किया जाए, उसको राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। एक तरफ तो सरकारें बाघों के संरक्षण के लिए अभयारण्य बना रही हैं और दूसरी तरफ घड़ियालों के लिए जिनसे हमारी आम जनता को कोई लाभ नहीं है उनके संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन हमारी जो गौ माता है जो सबका पालन पोषण करती है दूध द्वारा, दही द्वारा, वो आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और कसाई उनको बूचड़खानों में काट रहे हैं, फिर भी सरकारें नहीं सुन रही। अगर हमारी यह मांग नहीं मानी जाती है जो आज हमने ज्ञापन दिया है तो हम आगे आमरण अनशन करेंगे और अपनी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवा कर रहे हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए केवल बाड़ी उपखंड में ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तान सरकार, भारत सरकार है, उस पर दबाव प्रभाव बनाना चाहते हैं कि हमारे गौ माता के जो अपमान और कत्ल खाने जितने खुले हैं, बीफ का बहुत सेवन कर रहे हैं लोग, बड़ा उनको अच्छा लगता है बीफ, तो उनको भी अवगत कराना चाहते हैं कि अब बीफ खाना बंद करें और कत्ल खाने बंद करवाएं, क्योंकि अब सर्व हिंदू समाज गौ माता को अपना राष्ट्र दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्र माता का कृत संकल्प हो गया है कि हम राष्ट्रमाता का दर्जा दिला के रहेंगे। ऐसी हम सब लोगों की यह जितने भी
युवा क्रांतिकारी दल मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं, उन सबकी यही अपेक्षा है कि गौ माता के जो कत्ल खाने हैं हिंदुस्तान में, राजस्थान सरकार में नहीं हो तो क्या है। अरे कलकत्ता में ममता दीदी के यहाँ खूब चल रहे हैं, बीफ खाने में आनंद आ रहा है, उनको भी अवगत कराना चाहते हैं। ममता बनर्जी एवं जहाँ जहाँ कत्ल खाने चल रहे हैं उनको बंद करवाने का प्रयास ये सर्व हिंदू समाज युवा जाग गया है। ये इसको समाप्त करने के लिए और राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए गौ माता के सम्मान में हम लोग सब खड़े होकर के आज एसडीएम साहब एवं तहसीलदार साहब को ये ज्ञापन देने आए कि हमारे बाड़ी में भी जागृति है सारे हिंदू समाज में। घर के मुख्य दरवाजे पर 18 वर्षीय युवती पर नकाबपोश युवक ने की फायरिंग, युवती के पैर में लगे छर्रे। अस्पताल में पुलिस ने युवती के किए पर्चा बयान दर्ज। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के मयूरी नगर में सोमवार को दिन दहाड़े एक नकाबपोश युवक द्वारा 18 वर्षीय युवती पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फायरिंग की घटना में युवती घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर युवती के पर्चा बयान लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फायरिंग की घटना को लेकर राजकुमार ने बताया कि वह लोग घर पर नहीं थे और उनकी पुत्री 18 वर्षीय रुचि घर पर अकेली थी। इस दौरान एक अज्ञात नकाबपोश युवक बाइक से घर के गेट पर आया। गेट खुलवाने के दौरान ही युवक ने पुत्री पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया। फायरिंग में युवती के पैर में छर्रे लगे हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना ये हुई है कि हम घर पे थे नहीं, मेरी बच्ची घर पे थी, गेट खुलवाया तो तुरंत उसने पैर में गोली मारी, मुंह बंधा हुआ था। धौलपुर जिले में धूमधाम से निकाली सहज योग शोभा यात्रा, आत्म साक्षात्कार कार्यक्रम भी हुआ। धौलपुर में सहज योग परिवार द्वारा शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा डॉक्टर मीमांसा चंसोरिया के निवास उम्मेदी नगर धौलपुर से शुरू होकर कालीमाई रोड, बजरिया, छोटी सब्जी मंडी, लाल बाजार, सराय गजरा, जगन टॉकीज, हरदेव नगर होती हुई गौरवपथ स्थित श्याम कॉम्प्लेक्स पहुंची। शोभा यात्रा में ढोल ताशों के साथ सहयोगी भाई बहन माताजी निर्मला देवी की तस्वीरों के साथ हाथों में सहयोग के पोस्टर आदि लेकर चल रहे थे। पीछे माताजी की आकर्षक झांकी से सजी हुई बग्गी चल रही थी। यात्रा में सभी सहयोगी भाई बहन सहयोग आज का महायोग, सहयोग में आना है, जीवन सफल बनाना है जैसे अनेक भक्ति में नारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में धौलपुर के सहयोगियों सहित कोटा, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, हिंडौन, बसेड़ी तथा अन्य स्थानों से पधारे सहयोगियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में डॉक्टर मीमांसा, वंदना पारासर, पद्मा शर्मा, राधिका बंसल, सपना गर्ग, नीतू, गौरा, माया गोयल, स्नेहल, कुमुदिनी, वैष्णवी, वंशिका, सुरभि, राधा वल्लभ, सुधांशु, कृष्णावतार, विजय, गौरव गर्ग, संजय बंसल, कृष्णा, समर्थ, यश सहित अनेक संख्या में सहयोगी भाई बहन उपस्थित रहे। शाम को सहयोग परिवार धौलपुर द्वारा सहयोग आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य कलाकार की भूमिका में डॉक्टर राजेश शर्मा उपस्थित थे, जो कि यमुनानगर, हरियाणा से आए हैं। उन्होंने विभिन्न मनमोहक भक्ति में प्रस्तुतियां दी, जिनका उपस्थित श्रोताओं ने खूब आनंद लिया। उनकी प्रस्तुतियों के दौरान कुछ श्रोता नृत्य करते हुए भी नजर आए। इसके अलावा अन्य कलाकार रहमान, रेशमा, रजनी जी आदि ने भी अपनी अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा वातावरण भक्ति में हो गया। प्रस्तुतियां देने वाले सभी कलाकारों को पटका पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शॉर्ट सर्किट से पशुवाड़े में लगी आग, 5 वैसे झुलसी। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव बाल गोविंद का पुरा में बिजली के तारों की स्पार्किंग से पशुओं के बाड़े में आग लग गई। पूरा बाड़ा फूस से बना हुआ था, इसलिए आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका और 5 वैसे आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गईं, जिसमें 2 वैसों की हालत गंभीर है। घटना की जानकारी मिलते ही मनिया थाना पुलिस एवं हल्का पटवारी शुभम बंसल मौके पर पहुंचे। एएसआई विजेंद्र सिंह और पटवारी शुभम बंसल ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे किसान बनवारी लाल पुत्र हुकम सिंह कुशवाहा के पशुवाड़े में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में फंसकर 2 वैसे गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। क्षेत्रीय पटवारी ने मौके पर पहुंचकर आगजनी से हुए नुकसान का आकलन किया, जिससे जल्दी पीड़ित को शासन के नियमानुसार मुआवजा मिलने में मदद मिल सके। गांव के युवक भूदेव और निहाल सिंह ने बताया कि बनवारी लाल बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वह खेती करता है और गाय, भैंस, बकरी पालन करता है। प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। करीब 2 बजे की घटना है। अचानक लाइट फॉल्ट होने के कारण पशु की झोंपड़ी में आग लग गई, जिससे 5 पशु गंभीर रूप से उलझ गए हैं। 2 पशुओं की स्थिति बहुत गंभीर है, जिनकी कोई बचने की संभावना नहीं है। इनकी करीब कीमत है 2 से 2.5 लाख रुपए। वो तो अचानक लाइट आई है, जब ही फायरिंग हुई है।
शॉर्ट सर्किट से लकड़ी की 6 दुकानों में लगी आग, सभी दुकानें जलकर हुई खाक। धौलपुर जिले के भसई नवाब के मुख्य बाजार में रविवार देर रात्रि को भीषण आग लग गई। इस दौरान लकड़ी के खोखों में संचालित करीब 5 से 6 दुकान जलकर पूरी तरह खाक हो गई। घटना के दौरान एक बार फिर उपखंड मुख्यालय पर दमकल की भारी कमी खली। प्रशासन की ओर से दमकल की व्यवस्था नहीं की जाने के कारण पीड़ित लोगों को समय पर राहत नहीं मिल सकी। आग की लपटें देख काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकजुट हो गए और थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लोगों ने बर्तनों में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग का विकराल रूप होने के कारण सभी प्रयास विफल रहे। घंटों इंतजार के बाद जिला मुख्यालय से पहुंची दमकल सिर्फ खानापूर्ति साबित हुई। दमकल के पहुंचने तक सभी दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस दौरान पीड़ित शिशुपाल कुशवाहा, झम्मन जाटव, नत्ती कुशवाहा, प्रेम सिंह कुशवाहा, रामवीर कुशवाहा आदि का बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों ने बताया कि सड़क किनारे रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में अधिक लोड होने के चलते फॉल्ट होने से केबल जल गई, जिसके चलते आग लगने की घटना हुई है। भसई नवाब में रात्रि करीबन 2 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण अग्निकांड हो गया था। बहुत सी दुकानें जल गईं और अग्निशामक जो वाहन ना होने के कारण, क्योंकि जिला मुख्यालय से अग्निशामक वाहन आता है, जब तक आग पूरा तरीके से जो दुकानें थी वो जल चुकी थी। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि उपखंड स्तर पर जो अग्निशामक वाहन है उसको उपलब्ध कराएं, जिससे आमजन को परेशानी ना हो, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। चारों तरफ आगजनी की घटनाएं होने लगती हैं। तो प्रशासन से पुनः यही मांग है उपखंड स्तर पर अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराएं। कल आई तब तक राख हो गई और 5-6 दुकानों में आग लग गई और 1 लाख रुपये ऊपर नुकसान हो गया है। जब कल आई तब राख हो गई। तब धौलपुर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जन साहस संस्था ने सोमवार को एडीआर परिसर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में नालसा स्कीमों और पॉक्सो अधिनियम 2012 पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने नालसा, रालसा और डालसा की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न नालसा योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉक्सो अधिनियम 2012 का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और बाल अश्लीलता जैसे अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। यादव ने निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा टोल फ्री नंबर 1500, पीड़ित प्रतिकर योजना और भिक्षावृत्ति में संलिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी जानकारी भी साझा की। कार्यशाला में लीगल टीम के प्रतीक सिंह और सौरभ गोविंद ने पॉक्सो से जुड़े अपराधों और उनकी रोकथाम पर प्रकाश डाला। वहीं किरणपुरी ने कर्मचारियों के बौद्धिक स्वास्थ्य विषय पर विस्तृत चर्चा की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष योजना 2025 के तहत एक 2 दिवसीय कार्यशाला का भी शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी सचिव रेखा यादव ने की। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में स्थायी लोक अदालत के सदस्य सुरेश प्रकाश भट्ट ने मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में लोक अदालत की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत त्वरित विवाद समाधान में महत्वपूर्ण है, जिसमें पीड़ितों को समय पर राहत और मुआवजा मिल सके। सचिव रेखा यादव ने मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। चंबल प्रोजेक्ट के जिला वन अधिकारी डॉक्टर आशीष व्यास ने मानव वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते कारणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जंगलों की कटाई, संसाधनों की कमी और बढ़ती आबादी के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं।